जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, दस लक्षण महापर्व की, उत्तम कौन सा दिन है? त्याग, उत्तम त्याग धर्म की, सभी बच्चों को, बड़ों को, ज्ञानदानम गुरुकुल के जितने भी अध्यापक गण हैं, छात्र छात्र हैं, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जलंधर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी थोड़ी देर पहले आज उत्तम त्याग दिवस पर आप लोगों ने बहुत सुंदर नाटक किया। कौन सा नाटक? नेमिनाथ और राजुल, राजमती जिनका नाम ग्रंथों में आया है, राजुल भी नाम है। नेमी राजुल की कथा, किस प्रकार से पशुओं का क्रंदन देख करके नेमिनाथ भगवान को वैराग्य की उत्पत्ति हुई और राजुल भी वहाँ पर दीक्षा लेकर के अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रस्तुत हो गई। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर नाटक बच्चों ने किया। जिन बच्चों ने किया, एक बार तो प्रियंका थी और एक और था यहाँ बैठा था, जो ये थी, एक ये बच्चा बैठा था। बहुत बढ़िया, इसके लिए पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और आज जिन लोगों ने भी 10 धर्म में उत्तम त्याग धर्म के ऊपर प्रवचन दिए, भैया जी थे, भैया जी और रिंकी मैडम के प्रवचन आज हमने पहली बार सुने हैं। इनके लिए भी सब लोग तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छे से बताया इन्होंने, छोटी सी कथा के माध्यम से हम ऊपर से सुन रहे थे। बहुत सुंदर। सभी लोग इसी प्रकार से, चाहे अध्यापक हों चाहे छात्र हों, धीरे धीरे कर कर सभी कुछ न कुछ इस 10 दिन के प्रोग्राम में अपने अपने अनुरूप भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा है। और हमारी ये आंटी का क्या नाम है? हाँ, सविता आंटी, हम तो सिलाई वाली आंटी जानते हैं। आंटी जी ने भी बड़ा अच्छा गीत सुना, भजन सुनाया था, उसे भी हमने पूरा सुना। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी लय है ना, बहुत अच्छा है। सभी लोग अपने अपने, हाँ, अपने अपने हिसाब से अपनी है, नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छी आवाज़ थी, बहुत अच्छी लय थी, बहुत सुंदर। सभी लोग इसी प्रकार से ज्ञानदानम गुरुकुल में सीख रहे हैं, अपने ज्ञान को धीरे धीरे कर कर बढ़ा रहे हैं, डर को समाप्त कर रहे हैं। स्टेज फियर होता है बहुत लोगों को, धीरे धीरे बाद में दिक्कत आती है। तो हमारे गुरुजन अभिषेक भैया जी, शंकर भैया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बचपन से ही बच्चों की परफॉर्मेंस को निखार रहे हैं। भविष्य में इनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स नहीं करने पड़ेंगे। कई जगह दिक्कत रहती है, खाली 2-4 बच्चों को, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को ही बहुत बहुत बुलाया जाता है, उन्हीं को प्राइज़ दिया जाता है, बाकी बच्चों में हीन भावना आ जाती है। वो हमेशा पीछे की सीट पे ही बैठ के 12वीं तक अपने रह जाते हैं बेचारे, तो कभी ज़्यादा उनको तरक्की नहीं मिल पाती है, मौका ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है आप लोगों का प्रयास, हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रतिभा है। कल वो छोटा सा बच्चा है ना, आयुष नाम है, क्या नाम है, बैठा है, इसका दिखाया, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई इसने, झंडा बनाया है ना, और एक कार्टून बनाया, बिल्कुल कलर जब दिए इसको तो कहीं बाहर नहीं फैले थे रंग, है ना, बिल्कुल 1-1.5 साल का, कितने 2-3 साल का शायद, हाँ, जितने भी साल का है, लेकिन वैसा चंचल है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन पेंटिंग में इतना इसने जब कलर दिए तो बाहर कहीं नहीं फैला हुआ था, वो कागज़ रखा होगा यहीं पे 3 पेज में पेंट में। हाँ, तो बच्चों की प्रतिभा, कोई पढ़ाई में होशियार होता है, कोई किसी काम में होशियार होता है, कोई गाने में होशियार है, कोई लेक्चर देने में होशियार है। तो उसके अनुसार हमारे गुरुजन बच्चों को सारे मौके दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे जिसकी प्रतिभा जिस मार्ग में ज़्यादा अच्छी है उसको उस मार्ग में बढ़ाया जाएगा। कोई मान लीजिए ज़्यादा वैरागी हो गया तो उसको नेमिनाथ और राजुल की तरह
धीरे धीरे उस मार्ग पर निकालिएगा, है ना। आप लोगों का उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने गृहस्थ जीवन के कर्म करते हुए धर्म के साथ चलें और सन्मार्ग के पथ पर अग्रसर होते हुए एक न एक दिन धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष पद पर भी समय के अनुसार जैसी जिसकी योग्यता हो, जैसा जिसका श्रद्धान हो, शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग, उस प्रकार से करें। अपने गुरुकुल का तो उद्देश्य है कि संसार के दुखों से निकल करके एक न एक दिन मोक्ष मार्ग पर सभी बच्चे, सभी बड़े, हम सभी लोग, सभी अध्यापक भी कभी ना कभी जरूर उस मार्ग पर आगे बढ़ें। ऐसी हमारी यहाँ पे भावना है। लक्ष्य नामक ग्रंथ में जीवनधर का चरित्र चल रहा है। उत्तम त्याग वाले दिन हम लोग कुछ न कुछ दान करें, त्याग करें, कुछ न कुछ वस्तु का त्याग करें, कुछ न कुछ गृहस्थ जीवन में धन का सदुपयोग करें। ऐसा उत्तम त्याग 4 प्रकार के दानों में आप कर सकते हैं। अपनी लक्ष्मी को, अपने शरीर को तपाने के लिए आप धर्मों में अनुसरण रहते हुए किसी खाद्य पदार्थ की वस्तु का त्याग कर सकते हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, बाहर के खाने का त्याग कर सकते हैं। कोई समोसे का कर ले, कोई जलेबी का कर ले, परमानेंट कर ले, 1 महीने के लिए कर ले, 1 हफ्ते के लिए कर ले, कैसे भी अपनी शक्ति तस कर सकते हैं, जिससे छोटे छोटे त्याग एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। जो लोग बिल्कुल शाकाहारी नहीं हैं तो भाई अंडे का त्याग कर लें, मांस का त्याग कर लें, कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि जीवन में शुरुआत हो, आगे बढ़ें। चलिए, कल तक के प्रसंग में हमने क्या देखा? जीवनधर कुमार जो हैं, अष्टमी चतुर्दशी तो फिर प्रोषधोपवास में प्रतिमा में आ जाती है, पंचम प्रतिमा में, नहीं तो बिना प्रतिमा लिए भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जितनी इच्छा हो। मतलब एक प्रेरणा दी जा रही है, जरूरी नहीं है करना ही करना है, सोच लें कि कभी करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, जीवनधर कुमार अब कहाँ पहुंचे थे? हेमाभपुरी। बोलो हेमाभ। नाम थोड़े से इसलिए रिवाइज कराते हैं, हमें भी याद हो जाए, आपको भी याद हो जाए। उस हेमाभपुरी में एक उन्हें युवक मिला था, वो बहुत प्रयास कर रहा था आम खाने का। जैसे बच्चे लोग यहाँ पर भी अमरूद आम के लिए पत्थर मारते हैं पेड़ों पे, तीर कमान लेकर के खच खच लगा हुआ था, परंतु आम टूट नहीं रहा था। वहीं से जीवनधर जी निकले, उन्हें लगा लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तीर लिया, बड़ी स्टाइल में चला दिया। वह तीर आम को लेता हुआ उड़ा और उधर से दूसरे हाथ से लपक करके तीर समेत आम को पकड़ लिया। किसको सीखनी है ऐसी धनुर्विद्या? भैया हमें तो आती नहीं। ढूंढेंगे, जैसे वो युवक ढूंढ रहा था हम भी ढूंढें, खोज जारी की जाए। नहीं भाई साहब, ऐसा वाला धनुष चाहिए ना, बंदूक बंदूक नहीं सिखाएंगे बच्चों को, धनुर्विद्या सिखाएंगे। सारा ज्ञान आना चाहिए बच्चों को, ज्ञान दानम गुरुकुल में, क्या दिक्कत है? हाँ, तो हम भी ढूंढेंगे जैसे वो युवक ढूंढ रहा था। उस युवक ने तुरंत क्या कहा? अरे आप तो बड़े अच्छे धनुर्धर हो, देखिए मेरे पिताजी जो हैं इस नगर के राजा हैं, मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र हूँ, और बहुत दिनों से वो ढूंढ रहे थे कोई अच्छे से धनुष चलाने वाला, कोई मिल जाए तो सारे बच्चों को, युवराजों को, सारे राजकुमारों को धनुष चलाना सिखाएं। तो चलिए एक काम कीजिए, हम तो वहीं बैठ के मिल बांट के खाएंगे, आप चलिए हमारे साथ राजमहल में। उन्होंने कहा ठीक है चल लेते हैं, क्या जा रहा है, वहीं आम के साथ कुछ और भी खा लेंगे, अनार का भी जूस मिल जाएगा है। समय तो उनके पास है ही है, अभी 1 साल पूरा हुआ नहीं है काष्ठांगार को पराजित करने के लिए। चलो चलते, चल पड़े। राजा ने कहा कि देखिए आप बड़े अच्छे हैं, आपकी विद्या की बड़ी तारीफ सुनी है, आप हमारे बच्चों को सबको सिखाओगे? उन्होंने कहा सिखा देंगे। जब कुछ दिन वहाँ रुका, ठहरा, सिखाने लगा, तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ। इतना बढ़िया धनुर्धर तो हमारे पूरे नगर में पहले कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। फिर उसे ध्यान आया कि एक निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि मेरी बेटी की शादी
एक धनुर्विद्या का जो आचार्य होगा उससे होगी, जो सिखाता होगा, बड़ा पराक्रमी होगा। तो प्रपोजल रखा, तो यहां पर उसने क्या कहा, हाँ कर दी। और पहले, थोड़ा पहले प्रसंग आया था कि एक विद्याधरी थी, जंगल में अकेली मिली थी, उसकी भाव भंगिमा हाव भाव देख करके लग रहा था कि इसके मन में कुछ गड़बड़ है। तो उसको जीवनधर ने क्या बोला था, कौन बताएगा? माँ। कौन कौन बच्चे ने सही बताया? 4 बच्चों ने सही बताया। इन सब बच्चों के लिए अच्छे से, बहुत बढ़िया। क्या ध्यान से सुनते हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्यों माँ बोल दिया उसको? क्योंकि जो सही तरीका है, पिता रिश्ता लेकर के नहीं आए थे, लड़की खुद प्रपोजल रख रही है, अकेली लड़की है, जंगल में है, दाल में कुछ काला है, मामला गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने कहा मैं पर स्त्री को देखता भी नहीं हूँ। शिवाजी ने भी कहा। हाँ, शिवाजी का भी उदाहरण आता है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे उदाहरण बहुत महापुरुषों के आते हैं, सत्य भी है। कल भी आपको बताया था कि पुरुष के लिए देश काल के हिसाब से एक से अधिक विवाह मना नहीं बताए थे पहले के समय में, परंतु अभी के समय में यदि आप एक के रहते हुए ज़बरदस्ती दूसरी ले आओगे बिना कानून के, तो वो पर स्त्री कहलाएगी, क्योंकि कानून जो उस नगर का, देश का कानून है, समय के अनुरूप वह सही नहीं है। उस समय पुरुष के लिए अलाउड था एक से अधिक विवाह, इसलिए वह कर सकते थे, परंतु स्त्री के लिए उस समय भी अलाउ नहीं था और आज भी अलाउ नहीं है। ठीक है ना। तो इस कारण से जब तक विवाह योग्य तरीके से नहीं हो जाए, तो कोई भी अगर हाव भाव गलत स्त्री आपको करे तो आप उसको पर स्त्री समझ करके जय जिनेंद्र बोल दीजिएगा और माता या बहन बना लेना। ठीक है, राखी बंधवा लेना या माता बोल देना, उसी प्रकार से दृष्टि से उसे देखना। ऐसा प्रयास करेंगे तो हो सकता है, असंभव कार्य नहीं है। जब समझेंगे कि पर स्त्री के कारण से कितने दुख मिलते हैं, कितने पाप कर्म का बंध होता है, तो इसलिए जब ग्रंथों से पढ़ेंगे तो डर लगेगा तो वो कार्य करने से बचेंगे। ज़्यादा ही आपको पसंद है तो भाई सही तरीके से उसका रिश्ता लेकर के अपने परिवार के पास जाइए, उसके परिवार के पास जाइए, अन्यथा अनुचित कार्य मत करिए, क्योंकि इस भव में भी उससे बहुत निंदा मिलेगी और पर भव के लिए भी पाप कर्म का बंद हो जाएगा, वहाँ भी बहुत निंदा मिलेगी। इसलिए ऐसे भावों से भी बचना है, ऐसे कार्यों से भी बचना है। और कोई अन्य कर रहा है तो कृतकालित अनुमोदना से भी बचना है। आजकल एक फैशन चल गया है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और जहाँ नौकरी इत्यादि करते हैं वहाँ पर भी क्या फैशन चल गया कि कई लड़के लड़कियाँ जिसको जो पसंद है उसकी सेटिंग कराते हैं कि चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, वो तुम्हें पसंद है, ठीक है। कहाँ से सीखते हैं? फिल्मों से सीखते हैं, है ना। अच्छा चरित्र नहीं सीखते, बुरे काम सीख लेते हैं। तो इसमें भी क्या है, अनुमोदना कर रहे हैं, कारित कर रहे हैं, ये पसंद है, वो पसंद है, ये करना, वो करना। कॉलेज वगैरह में यही सब चलने लग गया है। पढ़ने के लिए तो कम जाते हैं, एग्ज़ाम के दिनों में 10-5 दिन पढ़ लेते हैं। बाकी क्या चलता है कॉलेज में? बाइक किसकी अच्छी है, स्कूटी किसकी अच्छी है, ड्रेस किसकी अच्छी है, किसके पिताजी पे ज़्यादा पैसा है, कौन कितने फैशन से रहता है, मोबाइल किसका महंगा से महंगा है, कौन कौन सी गाड़ी से आता है कॉलेज में, है ना। कौन लड़की कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, कितनी स्टाइल में रहती है, ये सब चीज़ें फिल्मों में सिखाई और उसके बाद वर्तमान जगत में वास्तव में स्कूल कॉलेजों में कॉपी हो गई। समझाया जा रहा है तो क्या कहते हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन है। हम कुछ भी पहने, लड़कियां भी कहती हैं, लड़के भी कहते हैं, हम क्लास के आगे पीछे टाइम में कुछ भी करें, आपको क्या मतलब? ये हमारी
स्वतंत्रता, आधुनिकता का हनन है, हमारी स्वतंत्रता के अगेंस्ट है। बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, है ना। पहले तो हो गया फैशन के नाम पर, उसके बाद कॉलेज में सिगरेट, बीड़ी तो नहीं चलती कॉलेज में, वो तो गरीबों की स्टाइल हो गई। सिगरेट, शराब, ड्रग्स, इंजेक्शन, है ना, ये सब चलने लग गया। नहीं, कोशिश कर लो। अगर मैंने कहा मैं जहाँ है वहाँ आ जाता हूँ, हाँ, कह रहा है मैंने जिसको बांटे उससे मैं वापस ले रहा हूँ, ओटीपी नहीं आ रही। चलो देख ली। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सब दिक्कतें चल रही हैं। तो इसलिए उस संसार में रह के भी, उस कॉलेज में जाकर भी, उस व्यापार में, ये काम नौकरियों में भी चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पूरे पूरे दिन बड़े बड़े मल्टीनेशनल एमएनसी बोलते हैं, वहाँ पर फुल टाइम काम भी होता है, काम के साथ साथ ये सब चीज़ें, चक्करबाजी, अफेयर बोलते हैं जिसको, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई प्री मैरिटल अफेयर, है ना, चलता रहता है, टाइम पास होता रहता है। क्यों हम ये चर्चा ले रहे हैं धर्म ग्रंथों के साथ में, बताइए, क्यों टाइम पास कर रहे हैं? क्यों बच्चों, क्यों गुरुजी? हमें क्या पढ़ी, हम तो लक्ष्य पढ़ाएंगे, जीवन भर पढ़ाएंगे, अपने चले जाएंगे। इसलिए चर्चा कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। 2, 4, 5 साल बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, अभी भी काफ़ी बच्चे लगभग 15 से 20 साल की उम्र में यहाँ पर हैं, इन बच्चों के लिए इस चर्चा को ले रहे हैं। अगर इनके अंदर अभी से धर्म के संस्कार चले गए तो उस भीड़ में भी ये बच के रह सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। ये कहेंगे सब लोग यही कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल जा रहे हैं बड़े बड़े, हर बच्चा यही कर रहा है, वो देख ली, उस लड़की पसंद आ गई, वो लड़का पसंद आ गया, यही चक्करबाजी चल रही है, सब सिगरेट पी रहे हैं बाहर निकल करके, सब शाम को जाकर के फैशन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। उसके बाद भी वो विरला जीव ज्ञानदानम गुरुकुल से निकला हुआ उस भीड़ में भी अलग रह सकता है। भगवान महावीर का जीव, कितनी संसार में भीड़ थी, अकेला था ना, अलग था। भगवान नेमिनाथ का जीव अलग था। यहाँ इस ग्रंथ में जीवनधर का जीव भी सबसे भीड़ से अलग है। तो एक एक बच्चा यहाँ का, एक एक बड़ा आदमी, हमारी ऐसी अनुमोदना है, हमारी ऐसी भावना है कि भीड़ में भी सबसे अलग दिखे। अपने चरित्र के कारण भैया जी ने शिवाजी का नाम लिया। शिवाजी की सेना में और भी हजारों लाखों लोग होंगे उस समय पर, उनका नाम तो नहीं लिया जाता। हम सब में योग्यता है महापुरुष बनने की। कोई महापुरुष कोई माँ के पेट से नहीं आते हैं, कई बार पुण्य भव से भी आते हैं, पिछले भव में माँ के पेट से भी आते हैं, परंतु यहीं अपने कर्मों के अनुसार महापुरुष कहलाए जाते हैं। भगवान राम भी साधारण मनुष्य थे, उन्होंने कार्य ऐसे किए जो महापुरुष कहलाए। जीवन भर भी ऐसे कार्य कर रहा है जिसके कारण वह महापुरुष बनता जा रहा है ना। तो हम सभी लोग जरूरतमंदों की सहायता करें, कभी भी अपने चरित्र में किसी भी प्रकार का कोई दोष न लगने दें। जब आपको बार बार समझाया जा रहा है, हम तो हर दिन समझाते हैं कि बेटा शराब बहुत खराब चीज़ है, जब रोज़ रटवाएंगे सप्त व्यसन, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन, सट्टा खेलना, है ना, ये सब बहुत खराब चीज़ें हैं। बार बार बोलेंगे तो कभी ना कभी, जब कभी मौका पड़ेगा ना, तो ध्यान आ जाएगा, इन कहानियों से ध्यान आ जाएगा कि जिसने सत्य बोला था वह कितना ऊंचाइयों को छू कर गया, और जिसने असत्य बोला था वह किस प्रकार से गर्त में जाकर के गिरा। तो थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ना सच्चाई से। इस कारण से ये सारी बातें वर्तमान युग की आप बच्चों के लिए बताते रहते हैं कि भाई बच्चों, जब बड़े हो जाना तो जब भी कभी बिना विवाह के कोई भी स्त्री आपको प्रपोज कर दे, आपके लिए गुलाब का फूल ले आए, है ना, कौन सा दिन होता है वो, फरवरी में, हाँ, वैलेंटाइन डे,
ऐसे ऐसे दिन पर वैलेंटाइन डे, है ना। अब उनकी अगर कथा सुनेंगे ना, वो ऐसे भगवान बना दिया उनको, बताओ, वैलेंटाइन भगवान हो गए। वो सब ऐसी थे जो गलत काम करते थे, उनके नाम से बना दिया, है ना। इतने इतने दिन तक ये गिफ्ट वो गिफ्ट, इसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे भाग रहे। युवा अवस्था में धर्म की अवस्था थी। पहले जो गुरुकुल में पढ़ाते थे, उस युवा अवस्था में धर्म चरित्र सिखाया जाता था। अब उस युवा अवस्था में 10 साल से लेकर जो 20 साल की 25 साल की अवस्था है, उसमें चरित्र का कैसे नीचे जाए वो सिखाते। दुर्गति में वह जीव कैसे जाए, कितने कितने गलत कार्य सिखाए जा रहे हैं। हम लोग सब बिरले जीव हैं यहाँ ज्ञानदानम गुरुकुल में, बड़े पुण्य से आए हैं। हम लोगों को गुरुजी अपने माध्यम से, कहानियों के किस्सों के माध्यम से, स्वयं के उदाहरणों के माध्यम से सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इस भीड़ से बच के रहना है ना। कीचड़ में भी कमल का एक फूल होता है, अलग से खिल के रहता है, गंदे तालाब में कीचड़ में खिल के रहता है ऊपर। तो ऐसे ही वह कमल नुमा, हर जगह कमल का ही उदाहरण क्यों आता है, इसी कारण से आता है। भगवान का जब समूसरण लगता है, उसके बाद जब उनका विहार होता है, तो देव कमल की रचना करते हैं, उसके ऊपर से भगवान विहार करते हुए जाते हैं। मंदिरों में भी कमल पुष्प चढ़ाया जाता है, इसी कारण से कि गंदगी में भी वह अपना रूप, अपना स्वरूप बना करके रखता है। पंकज, पंकज नाम दिया उसको। पंक माने, पंक माने कीचड़, पंकज जो कीचड़ में भी खिला रहे हैं। ऐसे ज्ञानदानम के गुरुकुल के बच्चे इन उदाहरणों के माध्यम से सीखें, किसी भी गलत आचरण में लिप्त ना रहें, चाहे कितना भी ऐसा निमित्त मिल जाए कि कोई नहीं देख रहा। भगवान सब देख रहा है, बसों में लिखा रहता है, ट्रेन में लिखा रहता है, पॉकेट मार रहे हो सावधान, भगवान सब देख रहा है, लिखा रहता है ना। ऐसे ही यहाँ पर जैन ग्रंथ क्या बता रहे हैं, भगवान तो बेटा सिद्धिशिला में चले गए, तेरे कर्म सब देख रहे हैं। तुम्हारे स्वयं के कर्म ही तुम्हारे लिए भगवान हैं। जैसा कर्म करोगे वैसे फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो यहाँ पर धनुर्विद्या का आचार्य बन गया और सुनियोजित तरीके से, सही तरीके से पिता ने निवेदन किया कि मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, तब विवाह कर लिया। इसलिए इतना डिटेल में दोबारा बताया कि बच्चों को, बड़ों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ तो स्त्री मिल गई, यहाँ तो हाँ कर दी, 5 में हाँ कर दी, 5 शादी कर ली, और वहाँ उस लड़की ने जरा सी आंख मुँह मटकाई होगी, शरीर की भाव अंगिमा दिखाई, तो उसको माँ बोल दिया। कितनी गलत बात है, कितना दुराचार किया। ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि सही नहीं था, न्यायोचित नहीं था, नीति युक्त नहीं था। अगर उस स्त्री का भी अगर ऐसा कोई प्रसंग होता, उसके पिता होते, ऐसा कोई उसका भाई होता, किसी कारण से रिश्ता लेके आया होता, तो भाई अगर उसके साथ उसकी शादी होनी होती, पहले से उसका विवाह कहीं और नहीं तय हुआ होता, तो हो सकता कर लेते, क्या दिक्कत है ना। परंतु नहीं किया। अब मुनि महाराज, प्रणम्य सागर महाराज, यहाँ पर आज की कक्षा में आप बच्चों के लिए 5 प्रश्न लेकर के आए हैं। कौन सा अध्याय चल रहा है? 13वां अध्याय। एक एक करके 5 प्रश्न ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके उत्तर। बहुत रोचक प्रसंग बनाया है महाराज जी ने, उसी तरीके से ही हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि छोटी छोटी सी कहानियाँ निकाली हैं इतने बड़े छत्र चूड़ामणि, गद्य चिंतामणि ग्रंथों से, और छोटी सी कथा के साथ में वर्तमान युग से, वर्तमान समय से संबंधित जैसे बच्चों के, बड़ों के प्रसंग आते हैं, प्रश्न आते हैं, उनको लिया है, उनके आजकल के हिसाब से उत्तर दिए हैं। इसलिए यह ग्रंथ हमने यहाँ पर आप लोगों के स्वाध्याय हेतु लिया है। प्रश्न संख्या 1, इस प्रसंग से आपने क्या सीखा? कौन बच्चा बताएगा? जो हमने अभी बताया था उसको सरल शब्दों में, इस प्रसंग से
आपने क्या सीखा। आगे वाली बच्ची का क्या नाम है? इशिका, खड़े हो जाओ बेटा, बताओ। इस प्रसंग से, छोटा वाला माइक है क्या? नहीं है, चलो ऐसे ही बता दो, हम रिपीट कर देंगे। बोलो, इधर सबकी तरफ मुंह करो, कॉन्फिडेंस आएगा। इस प्रसंग से, अभी जो हमने कहानी सुनाई उससे आपने एक लाइन में बताओ कुछ भी क्या सीखा, बताओ। घबरा गई? कोई बात नहीं, चलो कौन बच्चा बताएगा, बैठ जाओ। ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दे दो। ऑप्शन दे दें, भैया जी कह रहे हैं ऑप्शन दे दो। चलो पहला ऑप्शन, 4-5 हो गए ना। हाँ पहला ऑप्शन है, कोई भी, जब आप बड़े हो जाओगे उस हिसाब से सोचना, कोई भी लड़का तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके साथ भागना या नहीं भागना, बताओ। नहीं भागना। अब करो, कैमरे के सामने बोलो, अब बोलो, खड़े होकर यही बात बोलो। हाँ, नहीं भागना। अगर पसंद आ जाएगा तो सबसे पहले माता पिता को बताना या नहीं बताना? बताना। बहुत बढ़िया। ऐसे संस्कार धीरे धीरे बच्चों में जाएंगे। ये बच्चे ज्ञान दानम गुरुकुल के बच्चे, हमें पूरा विश्वास है कभी भी अपने बड़े होकर के माता पिता का दिल नहीं दुखाएंगे, उनको हार्ट अटैक नहीं करवाएंगे, है ना। सबसे ज़्यादा वर्तमान जगत में माता पिता इसीलिए परेशान है, जीवन भर पढ़ाया, कैसे कैसे स्कूल की फीस भरी, है ना। आज किसी का मेल आया हुआ था, गलती से हमें भेज दिया होगा, कहीं और भेज रहा होगा पता नहीं, या हमें ही भेज रहा होगा कि ऐसे ऐसे समस्या हो गई है मेरे घर में और मेरी 15 लाख रुपए की साल की, पता नहीं 15 लिखा था कि 50 लिखा था, ध्यान नहीं आ रहा, साल की MBBS की फ़ीस है और मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मुझे कहीं से कुछ किसी जैन संस्था से सहायता मिल जाएगी क्या? इस प्रकार से किसी जैन बच्चे ने भेजा हुआ था। तो अब हमारे ये समझ में आ रहा था कि वो MBBS डॉक्टर बनेगा, विदेश जाकर के कहीं पढ़ाई कर रहा होगा, ऐसी फीस। अगर तो संस्कार अच्छे हैं तो वो उस पैसे से डॉक्टर बन के अच्छे काम करेगा। अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं उसके बाद वो क्या करेगा? बढ़िया सी टाई पहनेगा, बढ़िया सा कोट पहनेगा, उसके बाद माँ बाप को और जिस भी संस्था ने सहायता दी होगी उसको भी भूल जाएगा, माँ बाप को भी भूल जाएगा। इसलिए हमारे मन में बार बार अब आता है, जब इस प्रकार से बहुत सारी संस्थाएं बड़ी बड़ी शिक्षा के लिए धन का दान करती हैं, तो हम उन सारी संस्थाओं से एकमात्र निवेदन यही करते हैं कि धन तो दो, धन के साथ में सम्यक ज्ञान का भी दान साथ में करो। उस बच्चे को कंपलसरी करो कि भाई तब आपकी मदद करेंगे जब आप ये सारे के सारे ग्रंथ पढ़ोगे, या धीरे धीरे करके आप महीने में आप एक दिन 1 घंटा अपनी जिनवाणी को भी सुनोगे, अपने आचार्यों की गुरुओं की कहानियाँ सुनोगे। सम्यक ज्ञानी है अगर वह बच्चा चरित्र का अच्छा है, तब तो वह आपके दिए हुए धन को अच्छे से सदुपयोग में लाएगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं। इसीलिए बचपन से ही यह ज्ञान देना जरूरी है। नहीं तो उसके, अभी मान लीजिए उसने तो मेल किया था, बहुत सारे लोग पैसे वाले उनके पिता माता होते हैं, धनाढ्य परिवारों से 15 लाख क्या 50 लाख क्या 5 करोड़ भी फीस दे देते हैं। उसके बाद जो दुख होता है ना उनको, अमेरिका चला गया, भेज दे, लौट के नहीं आया है, बीमार पड़े हैं, डेथ भी हो गई, आया ही नहीं, सब जगह बस ढिढोरा पीट रहे हैं, मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा बेटा इतने करोड़ रुपए कमा रहा है, महीने के इतने भेज भी देता है ना। कई बार नहीं भी भेजता है, पता चला वहीं जा कर के कोई रशियन समझ में आई, कोई अमेरिकन समझ में आई, कोई इटालियन समझ में आई, है ना, बस भिजवा दिया इनविटेशन, आना है तो आ जाओ, टिकट भिजवा देते हैं, नहीं आना है हमें पसंद आ गई है, कारण पूछा, अरे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, है ना, हमें यहाँ की नागरिकता आ जाएगी, हमारे देश में रखा क्या है, इतनी गरीबी है, इतना राजनीति खराब है, इतनी खराब सड़कें हैं, है ना, इतना सब कुछ बेकार बेकार है, सब गंदा है, क्या करेंगे वापस आके? हम भी यहीं रहने, आपको आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो कोई बात नहीं, आपके कहने पे शादी करने वहाँ आ जाएंगे, बाकी रहेंगे। अब हम परमानेंट यहीं रहेंगे।
कुछ दिन तक वे बेचारे माँ बाप बहुत खुश रहते हैं शान में झूठी दिखाने के लिए, क्योंकि भाई खुद ही भेजा था, खुद ही पैसे कमा करके अपने सोसाइटी में, अपने समाज में दिखाना है कि मेरा बेटा लंदन में है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बेटा जापान में, मेरा बेटा अमेरिका में। कुछ दिन तक, कुछ साल तक रहेंगे, उसके बाद उनका दुख वही दो जने जाने किस प्रकार से बेचारे। अगर तो उन्हें सम्यक ज्ञान हो गया उन माँ बाप को, अगर वो लाइन पे निकल गए, अच्छा है बेटा चला गया, उसे मेरे से कोई मोह नहीं, मुझे तुझसे कोई मोह नहीं, नेमिनाथ भगवान के या किसी भगवान के समूह शरण में चला गया, जिनवाणी के पास आ गया, तो बहुत सुखी हो जाएंगे। अगर मोह के वशीभूत लगे रहेंगे, मेरे बेटे ने धोखा दिया, मैंने उसके लिए जीवन भर क्या क्या किया, क्या क्या किया, हाय रे, अपना पेट काट काट के, है ना, अपने कपड़े छोड़ छोड़ करके उसकी शॉपिंग कराई, उसकी स्कूल की फीस भरी, उसकी कॉलेज की, अभी तक लोन चुका रहा हूँ उसके अमेरिका जाने का, उससे कुछ कह भी नहीं सकता, और उसने क्या किया। ऐसे ही होता है ना, हम देख करके बता रहे हैं जो वर्तमान में हो रहा है, सुनकर देख करके, है ना। ऐसे ही यहाँ पर संस्कार अगर अच्छे हैं तो बेटा, जैसे इस बेटी ने, इशिका ने बोला कि मैं कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाऊंगी, कोई कितना भी सुंदर है, कितना भी रईस है, अगर माँ बाप हाँ करेंगे तब विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। ये ऐसी, या अब कोई नियम लेने वाली बात नहीं है, कोई ठप्पा लगा दें, है ना। धीरे धीरे जब मन में इनके विचार चला जाएगा ना, तो करेंगे नहीं ऐसे गलत काम। हमारी तो कोशिश है, बाकी देखते हैं जब बच्चे बड़े होंगे क्या करते हैं। अब देखेंगे इस उत्तर में मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज क्या कह रहे हैं। अहो महापुरुष कितने विवेकी और चरित्रवान होते हैं। आप सब बच्चे भी पंचम काल में महापुरुष बन सकते हो यदि यहाँ पर जो गुरुकुल में बातें बताई जा रही हैं वे युवावस्था में और वृद्धावस्था तक उन बातों को अपने चरित्र में ढाल के रखा, है ना। देखो महापुरुष कितने विवेकी होते हैं और अपने चरित्रवान होते हैं। हमारा फेवरेट शब्द है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, बाकी सब तो साइड में है। जो स्त्री उन्हें एकांत जंगल में मिली हो, ध्यान से सुनिए, जो स्त्री उन्हें एकांत जंगल में मिली हो उसे उन्होंने मातृवत स्वीकारा। मातृवत माने माँ, माँ माने वर्तमान में मम्मी, मॉम। मम्मी कितने लोग बोलते हैं यहाँ पे बताओ? हाँ, मॉम कितने लोग बोलते हैं? मॉम, मॉम, मॉम बोलते तुम हैं? माँ कितने लोग बोलते हैं यहाँ पर? माँ बोलते, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाओ। देखो हम लोग भी शहर में रहे तो हमारे यहाँ भी, हमने भी बचपन से मम्मी बोला है, वही आदत पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर 60% बच्चे यहाँ जो बैठे हैं गांव के हैं, माँ बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए। हम भी ग्रंथों को पढ़ के प्रयास करते हैं, बट आदत पड़ गई है अपनी माँ को, हम मम्मी ही, फ़ोन आता है, बात होती है तो मम्मी ही बोल पाते हैं, आदत पड़ जाती है। ये अच्छी बात है, बच्चों को संस्कार दीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे आज भी माँ बोल रहे हैं, बहुत दोबारा तालियां बजाइए, क्योंकि माँ में जो फीलिंग आती है, मम्मी वो मम्मी वाली आ गई। मम्मी होता है ना जो लाश होती है उसको संभाल के रखते हैं, और मोम में वो मोमबत्ती वाली आ गई। मोम क्या हुआ, मोमबत्ती जलती रहती है ना, बेचारी खड़ी रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही उस जंगल में जो अकेली लड़की मिली, मौके का फायदा नहीं उठाया, है ना। कहते हैं ना क्रिकेट देखने वाले, मौके पे चौका मार दिया, तो ऐसा फायदा नहीं उठाया, मातृवत स्वीकारा, यानी माँ बना लिया। और आगे की लाइन भी पढ़ लीजिए। और जो राजा ने विनय पूर्वक प्रदान करी, वह उन्होंने पत्नी बनाकर स्वीकारी। राजा ने विनय करी, सही तरीके से विवाह करवाया, तो क्या कहा, हमें इसके पति के बनने में कोई भी आपत्ति नहीं। बहुत बढ़िया, बच्चे के लिए बहुत सुंदर है। आगे क्या हुआ, अगला प्रश्न संख्या 2। इतनी स्त्रियां होते हुए भी उन्हें
सचरित्रवान क्यों कहा गया? देखिए, हमने ये प्रश्न पढ़े नहीं थे, हमने तो उसकी सारांश बता रहे थे, तो ऐसे ही आप बच्चों के लिए बता रहे थे। महाराज जी के भी मन में ऐसे ही प्रश्न आए होंगे तो उन्होंने उनको प्रश्न उत्तरी में लिख दिया। कौन से नंबर की शादी करी है सिमंदर ने? अभी जो 5वीं। क्या नाम है इसका? कनकमाला। ठीक है, एक कनकमाला प्रद्युम्न कुमार में दूसरी है, एक कनकमाला दूसरी, एक नाम के कई लोग अलग अलग समय में हो सकते हैं। यहाँ पर भी 2 डुप्लीकेट अभिषेक जी बैठे हैं, एक तीसरे अभिषेक जी यहाँ पे खड़े थे, अभी 3 अभिषेक जी यहीं हैं। जीवनधर है ना। और यहाँ पर भी कुछ बच्चों के डुप्लीकेट नाम होंगे, हैं डबल नाम के बच्चे। राधा है ना, एक राधा कहाँ गई? ये बैठी, और एक राधा बड़ी बच्ची आती है, हाँ है ना। देखो डुप्लीकेट नाम यहाँ पर भी है, तो एक कनकमाला दूसरी है, वो प्रद्युम्न कुमार चरित्र में जो उनकी माँ थी वो कनकमाला दूसरी है। ठीक है, गौरव भी है। कौन है? अच्छा, वही नाम का ही बैठा है, तो डुप्लीकेट हो गए। बहुत बढ़िया, मिलवा देना। अच्छा, रजनी भाभी भी है एक, और रजनी नाम की लड़की भी। हाँ, उससे तो मैं मिला हूँ, सॉरी, है ना। वो इधर सामने से आती है, रजनी करके लड़की, ध्यान है मुझे। बहुत शैतान है वो, उसका भाई भी बड़ा प्यारा है। क्या कहा? इतनी स्त्रियां होते हुए भी चरित्रवान क्यों कहा? 5 शादी कर ली और आप कह रहे हो चरित्रवान है, हमें एक नहीं मिल रही। और हमें कह रहे हो अगर हम लाइन मार रहे हैं थोड़ी सी व्हाट्सएप पे ही, रात भर मोबाइल पे लगे हुए किसी के साथ पटाने की खूब कोशिश कर रहे हैं, पट भी नहीं रही, और फिर भी कह रहे हो चरित्रवान नहीं है ना। हम एक बार प्रमुख सागर महाराज जी के पास में दर्शन के लिए गए। हांसी हरियाणा में एक जगह है, हिसार के पास। बड़ा मन कर रहा था महाराज जी के दर्शन करके आएंगे, 2-3 दिन रहेंगे, कुछ सीखेंगे पढ़ेंगे। महाराज जी ने शाम के 5 बजे के बाद कह दिया, जितनी दीदियाँ, छोटी छोटी सी बच्चियाँ थीं, दीदियाँ थीं जैसे ब्रह्मचारिणी दीदियाँ, माता जी, कि भाई संध्या के बाद इन लोगों से बातचीत नहीं करनी है, नियम है सारे संघ में। हमें समझ में नहीं आया, छोटे छोटे से बच्चे हैं, है ना, उनको पढ़ाना है, बात करनी है, कुछ भी है, उनको कुछ प्रश्न पूछने हैं। कोई बात नहीं, ना है, कुछ ना कुछ आएगी। तो अब मतलब इनसे बड़ी बच्चियां थीं, तो महाराज जी ने स्ट्रिक्ट बोल दिया था, उनके नियम है, संध्या के बाद बात नहीं कर सकते। वो भी चरित्र के अगेंस्ट आ जाएगा, पर स्त्री से बात कर रहे हो आप संध्या काल के बाद, मना बता दिया। संघों में बिल्कुल स्ट्रिक्ट चलता है, मुनि महाराज के लिए भी, श्रावक के लिए भी, और संघ में सभी साधुओं के लिए भी, और संघ में जितने लोग मिलने आए हैं, जो जैसे भी आए हैं, भैया एंट्री बंद। पर पुरुष पर स्त्री बातचीत नहीं करेंगे, उनके कमरे में नहीं जाएंगे, चाहे आप पढ़ने पढ़ाने के लिए जाएं, है ना। तो इस प्रकार से चलता है ना। हमें डांट भी पड़ चुकी है कई बार ऐसे संघों में, जबकि कोई नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा है ना। तो अब हमें थोड़ी मालूम है कितने बज गए, क्या बज गए। 6-7 बजे के बाद बिल्कुल मौन लेके थोड़ी बैठ जाएंगे, 10 दिन के शिविर में गए, कहीं गए। लेकिन जब ग्रंथों को पढ़ते हो तो दोष लगता है ना। एकांत में अगर आपको करनी भी है तो सामूहिक होना चाहिए, कई लोग होने चाहिए, सबके सामने कमरा बंद नहीं होना चाहिए, सामूहिक तरीके से वार्तालाप होनी चाहिए। न केवल अपने दिगंबर में ही, हमने श्वेतांबरों में भी कई बार गए शिविर वगैरह में, तो वहाँ पर भी बहुत स्ट्रिक्ट देखा है ना। एक बार राकेश मुनि जी हैं बहुत श्वेतांबर के, तो वहाँ उन्होंने हमें बुलाया था शाकाहार के लिए, किसी शिविर की तैयारी करानी थी किसी प्रोग्राम की। तो हमारे साथ पूरा ग्रुप गया शाकाहारी लोगों का जो एक्टिविस्ट है, तो उसमें 1-2 स्त्रियां भी थी। अब संध्या के 6 के आसपास बज चुके थे, बस संध्या हो गई थी, उनको उस मंदिर के नीचे ही खड़ा रखा, जबकि टीम के मेन सदस्य थे वो लोग, कि भैया जो बात करनी है पुरुष पुरुष ऊपर आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। उनको बढ़िया से जो भी चीज़ें अच्छे से बिठाओ करो, लेकिन इतनी दूर से पहुंचे सारी चीज़ें मीटिंग करने के लिए, लेकिन नहीं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, जिससे कि अगली बार याद रहता है, मर्यादित रहते हैं। यही तो चरित्र है। ऐसा थोड़ी कोई इमरजेंसी में आ गया, अरे बड़ी दूर से फ्लाइट पकड़ के आया है, ट्रेन से आया है, इतनी दूर से गाड़ी से आया है, मर्यादा में, यही चरित्र है।
कि जिसकी जितनी सीमा है उसके अनुरूप कोई भी उसमें दाग नहीं लगा दे, कोई कहने वाला नहीं आ जाए कि कैसे महाराज जी ने, वो ये नहीं कहेंगे मैं मीटिंग कर रहा था, मैं ये कर रहा था, आगे का कुछ प्लानिंग कर रहा था, धर्म चर्चा कर रहा था। कौन प्रूव, कैसे प्रूव करोगे, है ना। तो इस कारण से ऐसे हमारे साथ भी कई बार उदाहरण आए हैं और फिर हम सीख गए कि संघों में जब जाते हैं किस प्रकार से आचरण करना है, जहाँ जैसे नियम है उसके अनुरूप चलना है। आप जानते हो कि आप सही हो, लेकिन संसार जनता नहीं जानती है ना। वो कितनी बातें बनाएगी, उसके बाद आपके चरित्र पर जब एक बार दाग लग गया तो बहुत दिक्कत आ जाती है। आप फिर उसको एक्सप्लेनेशन देते रहो, कौन सुन रहा है? इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को। होता है ना कई बार कि पति को आपने किसी से बात करते हुए पकड़ लिया, मोबाइल पे किसी का मैसेज देख लिया, आजकल जो फैशन हो गया है, तो तुरंत पत्नी, आप हो सकता है उससे साधारण तौर पे बात कर रहे थे, है ना, लेकिन कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं घर में, तलाक तक हो जाते हैं छोटी सी बात। तूने मेरे पे शक कैसे किया, ऐसे तो मैं काम करना ही बंद कर दूं, मैं ऑफिस जाना ही बंद कर दूं क्या? सब लोग आजकल एक बराबर हैं, स्त्री पुरुष सबके साथ में काम करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, लेकिन शक क्यों होता है? आप मौका देते हो, आप विश्वास क्यों नहीं बना रहे हो अपनी पत्नी पर इतना, या पत्नी पति पर विश्वास क्यों नहीं बना पा रही है? तो इसलिए ये सब चीजें भी इन ग्रंथों के माध्यम से मुनि श्री प्रणम सागर महाराज बहुत सटीक ले रहे हैं, जो उस प्रसंग में वहां पर छत्र चूड़ामणि में नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि वो बहुत प्राचीन ग्रंथ हो गए। न्यू जनरेशन के हिसाब से मुनि श्री प्रणम सागर महाराज के लिए बहुत बहुत हम अनुमोदना करते हैं उनके पुण्य की, उनके ज्ञान की, उनके चरित्र की, क्योंकि वर्तमान जगत के साथ में उन्हीं ग्रंथों को लेकर के आ रहे हैं। और हम जैसे तुच्छ प्राणी, तुच्छ जीव, उनके स्टूडेंट, उनके छात्र यहाँ आकर उनके लिखित रचित छोटे छोटे ग्रंथों को अपनी भाषा में, सरल भाषा में, जैसी ऑडियंस बैठी है उसके हिसाब से प्यार से सरल शब्दों में समझा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा, उसकी 5 स्त्रियां थी, फिर भी आप उसको चरित्रवान कह रहे हो, ऐसा क्या चक्कर है भाई? ये तो बहुत ही क्या हो गया, पक्षपात हो गया, भेदभाव हो गया है, गलत बात होती है। अब देखिए कितनी बढ़िया बात उत्तर में लिखी महाराज जी ने, वह केवल अपनी स्त्री में ही अनुराग धारण करते हैं, जिससे शादी हो गई उसी के साथ अनुराग है, उसी के साथ उसी को हे प्रिया कहेंगे, है ना। पर स्त्री को मां बहन की तरह देखते हुए व्यवहार करते, यही आया। पर स्त्री रमण पूछते ना क्या मतलब है पर स्त्री नहीं करना, गमन नहीं करना, पर पुरुष, यही मतलब है। शादी कर लो, क्या दिक्कत है? अपनी स्त्री में अनुराग और पर स्त्री को मां या बहन, हाँ पुत्री के अनुरूप है तो पुत्री। एक से अधिक पत्नी होना क्षत्रिय राजाओं की एक पहचान है, उस समय के अनुरूप। पैसा है, राज्य है, उनको रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं है, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। आजकल हो गई है लोगों को चिंता, अरे एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, 1 करोड़ रुपए साल में कमा रहे हैं व्यापार में, अरे 1 से ज्यादा का इसका खर्चा कौन निकालेगा, है 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, टेंशन। इसी कारण से तो अच्छे लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है, और जो बुरे लोग हैं जिनके पास संस्कार नहीं है वो भीड़ में बढ़ते चले जा रहे हैं, विस्फोट हो रहा है। और बेचारे जो अच्छे कुल के लोग हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अरे भाई साहब कौन झेलेगा 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, हम दो हमारे दो, है ना। और दूसरे जो लोग संस्कारी नहीं, आने दो, कितने भी आने दो, कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए कोई बुरा माने है भला माने, हमने भी अपने महाराज जी से सीखा है कि वर्तमान जगत के परिप्रेक्ष्य में यदि सम्यक दृष्टि लोग, सम्यक ज्ञान वाले लोग जब तक दीक्षा नहीं ले रहे हैं, चारित्र जब तक ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तब तक वे गृहस्थ में हैं। तो अगर वह अधिक बच्चे पैदा करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या पता उन बच्चों के पुण्य से आपके पास धन धान्य वैभव बढ़ता चला जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े कि इनका कौन खर्चा करेगा, इनकी स्कूल की फीस कौन भरेगा, इनके कॉलेज की फीस कौन भरेगा, इनको विदेश कौन भेजेगा, इनकी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए या प्राइवेट नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत कौन देगा।
इसकी टेंशन आपको नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा अपने अपने पुण्य से माँ के पेट से कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के आता है। आप नहीं भी बच्चा करेंगे तब भी हो सकता है आप गरीब बन जाए, अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो। अगर आप धर्म के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो आप कितने भी बच्चे कर सकते हैं। आप अगर संस्कारी हैं, आपका ज्ञान अच्छा है, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि सरकार ने कहा है 2 ये 4, क्योंकि दूसरे लोग जो संस्कारी नहीं है, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, वह तो बहुत कर रहे हैं। तो अगर पंचम काल के अंत तक जिन धर्म की रक्षा करनी है, 21,000 साल तक जिन धर्म को बचाना है, आप लोगों को इस दिशा में जो भी लोग शादी करते हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जिनको दीक्षा लेनी है जल्दी, उनके लिए बात अलग है ना। जिनको अभी संसार में रहना है, समय निकालना है, तो वह अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही यहाँ पर नहीं है। कई जगह कई मुनि महाराजों ने प्रवचनों में ये बात कही है, बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं। हमें भी जब ये ज्ञान नहीं था, हमें भी लगता था कि बहुत पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर हमने जब पढ़ा समझा कि कोई भी नई आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप किसी को मार ही नहीं सकते, खाली उसकी पर्याय तो बदल रही है। अगर मान लीजिए मनुष्य भव में कम लोग हैं तो पशु पक्षी ज्यादा हो जाएंगे, चींटी कीड़े मकोड़े। आत्माएं 3 लोक में अनादिकाल से उतनी थी उतनी रहेंगी। नई आत्मा ना बनती है ना मिटती है, बस स्थान चेंज होगा, यहाँ से सिद्धशिला पे चली जाएगी। मोक्ष प्राप्त होने के बाद में मनुष्य पैदा होने कम हो जाएंगे तो जानवर ज्यादा हो जाएंगे, किसी दूसरी पर्याय में चले जाएंगे। तो इसलिए आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब किताबी कहानी बातें हैं। चाहे सरकार का कुछ भी उद्देश्य हो, जनसंख्या बढ़ रही है, कंट्रोल करो। बड़े बड़े विदेशी लोग हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना जनसंख्या नियंत्रण का साधन बेचने के लिए, दवाइयाँ और तरह तरह के साधन बेचने के लिए दुकानें चला रहे हैं। ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि बहुत सारे लोग उनके चक्रों में पड़ कर गए। क्या कर रहे हैं, ज़्यादा काम में बस वो हो गए और ज़्यादा रमण कर रहे हैं। अरे बच्चा तो होगा नहीं, गलत काम करो, क्या दिक्कत है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उससे चरित्र में हीनता आ रही है, चरित्र अच्छा नहीं हो रहा है उन चीज़ों से, है ना। जो वर्तमान में साधन प्रयोग में लाए जा रहे हैं बच्चा न होने के लिए, तो उससे चरित्र हीनता बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी क्या कहा इस प्रसंग में मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने कि क्षत्रिय लोग एक से अधिक शादी कर लेते हैं, उनके पास इस प्रकार से कोई समस्या नहीं रहती है। सचरित्रवान उसके बाद भी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे स्वदार संतोष व्रत को धारण करने वाले हैं। क्या मतलब? स्वदार यानी कि दारा माने स्त्री। अपनी पत्नी के अलावा मुझे किसी को भी देख करके कोई आकर्षण पैदा नहीं हो रहा है, उसके पीछे पीछे मैं भागा नहीं जा रहा हूं, पागल नहीं हो रहा हूं। दारा से साथ दार बना, दारा स्त्री को बोलते हैं। स्व माने अपनी, उससे संतोष व्रत कि अपनी स्त्री है, अपनी पत्नी है, उसी से मैं संतुष्ट हूं, उसके अलावा नहीं कहीं जाऊं। एकांत में भी वे विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, यह उनकी सचरित्रता की एक मिसाल है। एकांत में भी उनको जंगल में वो स्त्री मिली थी, फिर भी उन्होंने अपने मन में, वचन में, शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं किया। कितनी अच्छी बात है। तो हम सब लोगों को यहाँ इस प्रसंग से बहुत सीखना है, इसीलिए ज़्यादा फोकस करके बता रहे हैं कि आज अगर ये प्रसंग आया है, आप बच्चे सीख जाओगे तो सीख जाओगे, बाद में पता नहीं कोई इतना खुल करके आपको बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। माँ बाप नहीं बता पाते हैं, स्कूल के टीचर नहीं बता पाते हैं, परंतु हमें मजबूरी है जो यह विषय लेना पड़ रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तो कोई ना कोई अगर चरित्र के बारे में, इन सब बातों के बारे में नहीं बताएगा तो आप लोगों को उल्टी सीधी चीज़ें वही मोबाइल से, टीवी, रेडियो, मोबाइल और अखबार, फिल्मों से गलत गलत चीज़ें ही सीखने को मिलेंगी। आपको किसी ने बताया ही नहीं था। तो हम आगे बढ़ करके, चाहे कोई अच्छा माने या बुरा माने, हमें बताना पड़ रहा है। इसमें किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा। प्रश्न संख्या 3, यदि आज कोई व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध रखता है तो इसमें बुरा क्या है? यही प्रश्न आ रहा है ना बार बार। महाराज जी से भी बार बार वही लड़कियां बैठती हैं, सब प्रवचनों में युवा भी आते हैं ना, युवाओं का शिविर लगाते हैं महाराज जी, वही प्रश्न पूछते हैं बच्चे, युवा अपने स्कूल कॉलेजों में जो देख रहे हैं कि महाराज जी बुराई क्या है? पहले भी तो 5-5 शादियां करते थे,
स्त्रियां हमने भी देखा है कितनी बार पूछती हैं, जब लड़का इतनी शादी कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती है? बार बार वही प्रश्न है। भाव, जो लड़की ये प्रश्न करती है, भाव ऐसे करती है, उसी भाव के कारण से अगले कितने जन्म उसके बिगड़ जाते हैं। शील व्रत खंडित हो गया। कंपटीशन है कि एक नहीं तो दो, एक शादी नहीं चली तो फिर तो फटाफट तलाक लो, फिर दूसरी करो, फिर ये करो। पहले हम चेक कर रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड को, एक बना रहे हैं, दो बना रहे हैं, जो बढ़िया निकलेगा उससे शादी करें। फैशन है, और ये पुराना फैशन नहीं है, अभी 20-25 साल में ज्यादा हो गया है, जब से बाहर ही लड़के लड़कियां पढ़ने कॉलेज में जाने लग गए हैं, है ना। और माँ बाप 12th तक तो अपनी नज़र में रखते हैं, रोज घर आएगा बच्चा, लोकल पढ़ेगा 12th तक तो ज़्यादातर, उसके बाद कॉलेज के नाम पर या तो विदेश भेज देगा या छोटे शहरों से दिल्ली भेज देगा, बड़े बड़े शहरों में भेज देगा, दिल्ली बम्बई वगैरह बेंगलोर वगैरह जितने बड़े बड़े शहर हैं, या अपने गाँव के आसपास जो दूसरा बड़ा शहर होगा वहाँ भेज देगा, वहीं कमरा दिलवा देगा, वहीं अरे कितनी पढ़ाई चल रही है उस अकेले कमरे में, पता नहीं कितनी कंपटीशन की तैयारी हो रही है। तैयारी भी होती है कंपटीशन की, परंतु साथ साथ चरित्र भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन संयोग मिलता है कि वो लड़का है टेंशन में सिगरेट पी रहा है। हम जब पढ़ते थे सीए की पढ़ाई लक्ष्मी नगर दिल्ली में, उस टाइम पर सिगरेट वगैरह का फैशन इतना नहीं आया था, तो हमारे पास वाले रूम में एक लड़का था हमारा, आज भी बड़ा अच्छा मित्र है, दुबई में रहते हैं, तो वो बताता था कि साथ के लड़के रात भर नींद नहीं आए, इतना पढ़ना होता है ना सीए में, रात भर नींद नहीं आए तो सरदर्द की गोली खाता रहता था। मतलब वो भी तो गलत है, चलो आप सिगरेट नहीं पी रहे, शराब नहीं पी रहे, है ना, गलत पदार्थों गोली खा रहे हो कि चलो नींद नहीं आए पूरी रात पढ़ना है, जबरदस्ती शरीर को टॉर्चर क्यों कर रहे हो आप? कई लोग क्या करते हैं पूरी पूरी रात, अरे कॉफी से सुना है कि कॉफी पीकर नींद नहीं आएगी, बार बार कॉफी पिए जा रहे हैं, चाय पिए जा रहे हैं, वो भी तो मादक पदार्थ हैं कि जो शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। ऐसी आदत पड़ जाती है उन कॉफी अधिक, चलो कभी कभी चल गई, आदत पड़ गई है ना। चाय भी बिल्कुल अभक्ष पदार्थ होता है, इतने उसमें केमिकल होते हैं, नहीं पीनी चाहिए, है ना। तो इतनी पीते हैं कि रात भर नींद नहीं है, पढ़ते रहे। तो पढ़ाई के लिए भी अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हो, कुछ लोग फिर अब फैशन आ गया है तो सिगरेट पीते, सिगरेट पीने से नींद नहीं आएगी, किसी ने सिखा दिया और उसकी लत पड़ गई, उसके बाद कैंसर हो गया, वो तो बाद में देखेंगे, कंपटीशन में तो पास हो जाएंगे। कंपटीशन के चक्कर में मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते। एक तो होते गलत कार्यों के लिए कर रहे हैं, हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के कंपटीशन में भी लोग ऐसा करने लग गए हैं, गोलियां खाना, है ना, एनर्जी वाली। अब जैसे खेल कूद में जाते हैं लोग तो वहाँ पे क्या एनर्जी ड्रिंक और ड्रग्स कि इससे मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ज़्यादा तेज में दौड़ूंगा, वो भी गलत है। तो इसलिए यहाँ पर किसी का प्रश्न आया कि आज के समय में एक से अधिक स्त्रियों से संबंध रखते हैं तो बुराई क्या है। महाराज जी ने उत्तर दिया, पाप भाव से लुका छिपी केवल दैहिक आनंद के लिए संबंध बनाना चरित्रहीनता है। क्या है? इंद्रियों के सुख है, अरे मेरा शरीर उसका शरीर अच्छा लगेगा, आहा, यह बहुत बड़ा पाप भाव है। बिना शादी के, है ना, संबंध बना लेते हैं लड़के लड़कियां, तो उसके लिए मना बताया है, बहुत पाप भाव है। राजा लोग अपने भाग्य से प्राप्त हुई स्त्रियों को एक साथ रखते थे और सभी के साथ सरल व्यवहार करते थे। आज का व्यक्ति इतना पुण्यवान नहीं होता है कि उसे चरित्रवान स्त्री सहज प्राप्त हो जाए, है ना, कि सारी की सारी स्त्रियां चरित्रवान है और बहुत सारी शादियां या बहुत सारी गर्लफ्रेंड बना ली, इतना पुण्यवान नहीं है। आज आदमी या तो पहली स्त्री को छोड़कर तलाक देकर दूसरी अपनाता है, या फिर वह स्त्री भी यदि त्यक्ता होती है यानी कि तलाकशुदा होती है तो उसे स्वीकार कर लेता है। ये दोनों ही पाप हैं और नैतिकता के विपरीत हैं। ना तो तलाक देना चाहिए, ना तलाकशुदा स्त्री से शादी करनी चाहिए। आज का युवक ऐसा कर रहा है क्योंकि चलो कानून है, एक साथ नहीं रख सकते, अब एक के बाद अब 10 साल ले लिए, 5 साल ले लिए, थक गए। एक गाड़ी 5 साल पुरानी हो जाती है तो दूसरी खरीदते नहीं खरीदते हैं? एक कपड़े रोज पहनते रहेंगे क्या जिंदगी भर? एक आध साल चलाएंगे, है ना, एक मोबाइल, अरे 1 साल बाद रिटायर कर, सब मकान भी पुराना हो गया, तो ये बीवी पुरानी क्यों नहीं हो रही? अब 5 साल हो गए, इतना झेल लिया, अरे यार अब मन भर गया, अब दूसरी ढूंढेंगे। अब बाहर आनंद ले रहे हैं, फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पता चल गई तो क्या करूं, मैं तो करूंगा, तुझे सहन हो तो ठीक है, नहीं तो तलाक दे दे।
ठीक है जी तलाक ले लो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चरित्रहीनता वर्तमान जगत में लोगों को फिल्मी हीरो हीरोइन को देख करके उनके दिमाग में बस गई है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये दोनों ही पाप हैं, नैतिकता से विपरीत कार्य हैं। प्रश्न संख्या 4, क्या पुरुष किसी की छोड़ी हुई स्त्री से शादी नहीं कर सकता? अरे बेचारे उसने छोड़ दिया, तलाक हो गया, विधवा हो गई, क्या अच्छे पुरुष को उसको आश्रय नहीं देना चाहिए? कौन बोला? खड़े हो जाओ, ताली बजाओ। बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसे ही तो देखो ध्यान से सुन रहे हैं ना, दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे नेमी राजुल का प्रसंग नाटक किया, बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगा। यही यहाँ का उद्देश्य है। संसारी ज्ञान तो कहीं से भी बेटा कुछ भी कर, कुछ नहीं भी कॉलेज स्कूल जाओगे ना तब भी संसारी ज्ञान मिल जाएगा। अपने पुण्य से कोई ना कोई दुकान खोल ही लोगे, चाहे कपड़े की दुकान खोलो, है ना, चाहे बर्तन की दुकान खोलो, चाहे मोबाइल बेचने की दुकान खोलो। कुछ इसमें बहुत पढ़ाई नहीं करनी होती व्यापार करने के लिए। चाहे कितना ही 25 साल तक पढ़ा लो 50 लाख रुपए खर्च करके। ये जो चीज यहां सिखाई जा रही है ना, यह अपने आप से जरूरी नहीं है कि बिना स्वाध्याय के आ जाए, बिना गुरु के आ जाए। या तो स्वयं से स्वाध्याय करोगे जनवाणी का, या कोई गुरु बताएंगे, अब समझाएंगे बिठा करके, या माता पिता बताएंगे। ये वाला ज्ञान नहीं आएगा। वो वाला ज्ञान तो इंटरनेट पे आपको आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, इंटरनेट पे आ जाएगा। नहीं तो दुकान पे जब बैठने लग जाओगे, साल 2 साल में नौकरी भी करोगे तो अनुभव के आधार पर आ जाएगा। चाहे वेल्डिंग की दुकान पे बैठो, चाहे मिस्त्री के काम में बैठो, है ना, चाहे लेबर के काम में, चाहे कारपेंटर के काम में, हजारों लाखों काम हैं। वो देख देख करके कभी ना कभी रोजगार, रुपया पैसा कमाना संसार का आ जाएगा। जो संसार से बाहर निकलने की बात बताई जा रही है वो 2 ही प्रकार से आ सकती है, या तो अधिगमज या निसर्गज। आता है ना तत्पर सूत्र में, या तो स्वयं से आ गया पूर्व भव के किसी कारण से, किसी निमित्त से, या फिर आत्मा से अपने आप आ गया, या फिर किसी गुरु या जिनवाणी से पता चला है। तो यहां क्या कहा? क्या विधवा स्त्री से शादी कर सकते हैं? क्या किसी ने तलाक दे दी, अब तो अकेली घूम रही है, कर सकते हैं क्या? नहीं। इस बच्ची ने बहुत अच्छा बताया, यहां पर भी उत्तर आया नहीं। नीतिवान कुलीन पुरुष ना तो छोड़ी हुई स्त्री से विवाह करता है और न विधवा स्त्री से विवाह करता है। हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन महाराज जी के उत्तर हमसे बहुत मिलते हैं। महाराज जी ने भी यही दोनों बात लिखी है, क्योंकि हम रहे हैं उनके साथ ना, शिष्य हैं, रहने पक्के चेले हैं। रहने के बाद बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। हाँ, नहीं पहले नहीं पढ़ा मैंने ये ग्रंथ, हो सकता है पहले कभी पढ़ा हो, ध्यान नहीं आ रहा। ये दोनों ही प्रकार की स्त्री झूठन होती है। झूठन शब्द का प्रयोग किया है। जैसे किसी का झूठन खाना खाया हुआ, वो जानवर वगैरह तो इस्तेमाल में कर लेंगे, एक सदाचारी मनुष्य झूठन को नहीं खाएगा, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। राजुल से भी प्रस्ताव रखा था रत्नमी ने, हाँ। गिलास मंगाया केसर से, उन्हें थूक दिया, बोले मैं नैमी आपकी ठुकराई हुई है, मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? अरे वाह, बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं। बहुत अच्छा कह रहे हैं। राजुल का भी किसी ने, हमें ध्यान नहीं आ रहा, रत्नमी का प्रसंग। हाँ, किसी का प्रपोजल आया था कि नेमिनाथ जब चले गए थे तो राजुल ने मना कर दिया था कि जैसे झूठा भोजन होता है मुझे मत सिखा। तो बहुत बढ़िया, इसे ग्रहण करने वाला, अरे या तो कुत्ता, ये भी लिख दिया, ये नहीं पता था हमें। क्या लिखा है ग्रंथों में? पराई स्त्री से पुनर्विवाह करने वाला अगले भव में या तो कुत्ता बन जाता है या कौवा। डर के रहना भाई साहब, दिखते हुए लोग भला बनने के चक्कर में अगर गलती से भी सोच रहे हो, है ना, कि ये बेचारी है, जग जग की मारी है, ऐसा भी आ जाता है अच्छे लोगों को, ज्यादा भाव। ठीक है, आप उसको बहन बना लो, बेचारी है तो आप उसके लिए धन की व्यवस्था कर दो, उसके धर्म की व्यवस्था कर दो, उसके लिए घर की व्यवस्था कर दो। जरूरी थोड़ी शादी करके ही आप उस बेचारी को ठीक करोगे, है? बहन बना सकते हो, मां बना सकते हो, पुत्री बना सकते हो, कोई आपत्ति थोड़ी है। विधवा मिल गई, तलाकशुदा, बेचारी रो रही है, अरे उस बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, अरे भैया गले लग गए, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है मिल गई, हमें लॉटरी लग गई,
है, ऐसे थोड़ी ना होता है ग्रंथों के आश्रय से। देखिए 6 साल पहले हमारे ऐसे विचार नहीं थे, जो ग्रंथों से सीख करके हमें भी सीखने को मिला है। महाराजों के संग में रह करके हमें भी लगता था कि वो आदमी अच्छा कर रहा है। अगर किसी का तलाक हो गया है, कोई विधवा है बेचारी, है ना, बस अभी अभी शादी हुई, 4 दिन बाद पति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, 1 साल बाद डेथ हो गई, उसका क्या होगा? अच्छा है कि भाई धर्म में लगेगी, उसके अपने पाप कर्म का उदय था, क्या दिक्कत है? अब अगले जन्म में कौवा कुत्ता थोड़ी बनना उसको, ग्रंथों की बातें झूठी थोड़ी है। हाँ तलाकशुदा शादी के लिए। हाँ, तो इसलिए भाई पढ़ा लो। मैंने पहली बार पढ़ा है, आगे से मैं बताऊंगा कि या तो कुत्ता बनना है तो कर लो, कौवा बनना है तो कर लो। ज्यादा भलाई करोगे तो भलाई के चक्कर में पाप तो मत करो ना। जैसे भलाई बताया, अभी आपको पैसे दान देने हैं, तो जो जुआ खेल रहा है, जो शराब पी रहा है, उसको पैसे क्यों दान दोगे? है ना, आपको भी तो दोष लगेगा ना। चलिए, आपका समय हो रहा है, जल्दी से अगला प्रश्न पढ़ेंगे और फटाफट से ये अध्याय पूरा हो जाएगा, फिर कक्षा भी समाप्त हो जाएगी। कहा भी है, मैं पति की झूठन भई, भोग न जोग न आन, मेरी जो इच्छा करे कै काका के श्वान। ये एक सूत्र है, अपने ग्रंथों से कहीं से आया है। तो महाराज जी ने यहाँ लिखा है, मैं अपने पति की झूठन हूं, भोग न जोग न आन, है ना, भोग न जोग न आन, ऐसा भोग नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसे इसे भोग करके क्या करोगे? मैं अपने पति की झूठन हूं, मेरी जो इच्छा करे, अगर मेरी इच्छा करेगी दोबारा से ऐसा कोई कार्य करने की, के काका के श्वान, श्वान माने कुत्ता, काका माने कौआ, या तो मैं कौआ बन जाऊंगी या फिर कुत्ता बन जाऊंगी। ध्यान रखना बच्चों, कभी गलती से आप लोगों का विवाह हो, और ऐसा एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी विधवा बन सकता है, किसी का भी पति जा सकता है, तलाक हो सकता है, परंतु दूसरा विवाह मत करना। आखिरी प्रश्न लेंगे इस अध्याय का, उसके बाद आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। प्रश्न संख्या 5, यदि किसी पुरुष की स्त्री कम उम्र में ही मर जाए तो क्या वह व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है? उल्टी बात करिए, पति नहीं मरा, पत्नी मर गई, कर सकता है। हाँ, देखो उत्तर महाराज जी ने अपने ज्ञान से, पहले तो उत्कृष्ट मार्ग यही है कि वे संसार की असारता को समझकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपना धर्म ध्यान से समय गुजारे। नंबर 1, अच्छा कोई बात नहीं, चली गई, अब हमने उसकी समाधि करा दी, नहीं करा पाए, रोग से चली गई, उसके बाद नियम ले ले कि मुझे अब इस उम्र में मेरे को जितने भोग भोगने थे भोग लिए, जो बच्चा इत्यादि होने थे हो गए, अब क्यों अपना इतने शरीर के चक्कर में पड़ना। पहला मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग यही है कि ना करे और धर्म ध्यान में स्वाध्याय करे, फ्री टाइम में आराम से अपने तीर्थ क्षेत्र पर रहे। हमें सुनने में ऐसे बहुत लोग आते हैं, हम मिले भी हैं महाराज जी के संग में, कई लोग ऐसे इतना धर्म करने वाले, इतने दीक्षा ले लेकर और बिना दीक्षा के, दद्दा महाराज जिनका मैंने पहले ही प्रसंग बताया था, जिनकी पिछले वर्ष समाधि हो गई पत्नी की डेथ के बाद, उसके बाद संग में आए प्रमुख सागर महाराज जी की, दीक्षा हुई, समाधि भी हो गई मुनि महाराज बन के अच्छे से। अब दूसरी शादी थोड़ी करनी है, अभी तो हमें धर्म का, चलो अब हमारे को कोई टेंशन नहीं है, अब हमें कोई विकल्प नहीं है, वो अपना घर में रहकर जितना कल्याण करना था कर लिया, जितना पढ़ना था, अब हम फुल टाइम करेंगे। हाँ, बहुत महाराजों के उदाहरण आते हैं, वैसा हमें अनुसरण करना चाहिए। उत्कृष्ट मार्ग यही है कि संसार असार है, जैसे ये मर गई, मैं भी कभी ऐसे ही घर में मर जाऊंगा, सारा रुपया पैसा धन दौलत यहीं छोड़ जाऊंगा। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपना धर्म करे, स्वाध्याय करे, जितने नियम व्रत ले सकता है वह ले। यदि संभव न हो तो विवाह, कुमारी, अगर मान लीजिए वो लड़का भी बहुत युवा है, बूढ़ा नहीं हुआ है, अचानक से पत्नी चली गई है और व्यापार इत्यादि करना है, बहुत सारे गृहस्थ जीवन के उद्देश्य बचे हैं, कार्य बचे रह गए हैं, उस केस में भी अगर शादी करता है तो अविवाहित लड़की से ही करे, है ना। पहले से तलाकशुदा या विधवा से शादी नहीं करे, क्योंकि उस लड़की को बहुत दोष लगेगा पुनर्विवाह का। तो इस चक्कर में लड़का अगर करना भी चाहे, बहुत सारी कंडीशन लगा दी कि भाई उसी के योग्य हो, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 80 साल का बुढ़ा हूं और 20 साल की लड़की चाहिए, नहीं, गलत है ना। तो वो तो अत्याचार हो गया ना,
तो और आपके पास कोई कार्य भी है कि भाई मुझे कुछ ऐसे सांसारिक कार्य रह गए हैं जिसके कारण से मेरा विवाह दोबारा करना आवश्यक है। बच्चे हो गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको संभालने के लिए स्त्री चाहिए, है ना, कोई अपना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे वो अपने विवेक से स्वयं निर्धारण करने समय के अनुरूप, तभी भी अगर करे तो कुमारी कन्या, यानी कि पहले ना तो विधवा हुई हो ना पहले कोई विवाह हुआ हो, तलाक नहीं हो। किसी की स्त्री चाहे वह त्यक्ता हो, त्यक्ता माने तलाकशुदा, या फिर विधवा हो, उससे विवाह करना अनुचित है और अधर्म है। ऐसे व्यक्ति मुनिराज के लिए आहार दान देने के लिए भी अयोग्य होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है और विधवा या तलाकशुदा से करता है और उसका पता चल जाता है तो उससे बहुत दोष उसे भी लगता है। उसे अच्छे सच्चे मुनि महाराज को आहार दान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से बातों ही बातों में चर्चा करते करते आप लोगों का 13वां अध्याय आज समाप्त हो गया। आप लोग बहुत छोटे छोटे से बच्चे हो, बहुत अच्छे अच्छे से बहुत बड़ी बड़ी बातें इस छोटी छोटी बातों से, इन प्रसंगों से सीख रहे हो जो बड़े बड़े विद्यालयों में शायद नहीं सिखाई जा पाती। आप लोगों की पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान वाधीव सिंह की छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, आज के आनंद की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, सब बच्चों को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। अब कोई